हेलो, राम राम जी सभी को। माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट और आज का छोटा सा मैसेज है मेरा। पहले तो सभी लोग जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि वीडियो आगे जाए, ग्रोथ हो उसकी। एक छोटा सा मैसेज है जी मेरा। हरियाणवी में एक बात बोला गया है कि मतलब जिसकी चाल है ना, जब तक इंसान गाठ नहीं गला करता, जब तक किसी बंदे की चल है मतलब वो गाठ नहीं गला करता। मतलब कहने का मतलब ये है भी जिस बंदे की चल है, चाल मतलब उसकी घर में निठोरा है, उसकी चाल पूछ है, सब उसको ही पूछ के काम करते हैं, है ना। कमांड हाथ की अगर उस बंदे के हाथ में है तो वो क्या करेगा। देखो ये जिस सभी बच्चों सभी मतलब इंसानों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कुछ परसेंट जो एजुकेटेड है या फिर जो सिंसियर है या फिर जो जिनको नॉलेज है, रियलिटी में जिनको ज्ञान है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। परंतु जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है उनको, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे लोग ये मान के चलो आप एटलीस्ट 90% ऐसे ही बंदे हैं धरती पे कि जिसकी चलती है ना तो फिर वो घाट निकालता का मतलब है फिर वो ऐसे ऐसे कर्म करता है, बाकी सभी लोगों को परेशान करता है। जिसकी चलती है तो फिर वही बता वो अपने हिसाब से चलेगा। जैसे एक स्कूल में एक हेडमास्टर है प्राइवेट स्कूल में, तो उसको पता है भी सारे स्कूल की कमांड मेरे हाथ में है, तो जैसा जी मर्जी कराऊंगा काम इनके साथ। परंतु कुछ अगर कोई मतलब समझदार इंसान है, बंदा है, तो वो थोड़ा सा रूल रेगुलेशन के अनुसार चलेगा। परंतु कुछ बंदे आपने देखे भी होंगे ऐसे होते हैं कि उनको अगर उनके हाथ में कमांड है ना तो फिर वो जी मर्जी लोगों को नचाएंगे। ऐसे ही घर की बात है, घर गृहस्थी की बात है। अगर जिस बंदे में चलन है, उसके हाथ में कमांड है अगर उसकी, तो फिर वो बंदा क्या करता है, वो बंदा फिर यही काम करता है कि सभी लोगों को अपने अनुसार नचाने की कोशिश करता है कि भी आप आज मेरी चाल है, कल क्या पता हो ना हो, है ना। कई ऐसे आपने बड़े बुजुर्ग भी देखे होंगे आपने, कई बंदे ऐसे होते हैं क्योंकि बड़े बुजुर्ग हो गए तो ये थोड़ा नहीं कि उनमें नॉलेज है, अनुभव की उनमें भी कमी रह जाती है। वो बड़े जरूर हो जाते हैं, उम्र से बड़े हो जाते हैं, परंतु नॉलेज से, ज्ञान से कई बार बड़े नहीं हो पाते। तो कई बड़े बुजुर्ग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनके हाथ में जब तक कमांड थी ना हर चीज की, तो उन्होंने जी मर्जी लोगों को नचाया, परिवार वाले लोगों को नचाया उन्होंने। मतलब जैसे कई लोग दारू पीते हैं, जब उसकी चलती है, कमाता वो है तो दारू पी के उड़ाएगा भाई। बच्चे छोटे छोटे बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपने देखा होगा हर जगह, मतलब ये चीजें देखते हैं आप, सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, आस पड़ोस में देखते होंगे। ऐसे ही अगर एक बंदे के हाथ में मतलब जमीन जायदाद है, पकड़ है उसके हाथ में कि मेरी जमीन है, मेरे नाम है, तो कई बंदे क्या है, समझदार बंदे तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम क्यों बेचे जमीन को, क्योंकि हमको हमारे दादा से परदादा से मिली है, तो हम भी अपने पोतों को, अपने बच्चों को देंगे। कुछ अच्छे इंसान तो ये सोचेंगे कि ना बर्बाद करें, परंतु कुछ लोग है ना ऐसा सोचते हैं कि आज मेरे हाथ में है तो आज मेरे ही, चाहे मैं इनको उड़ाऊं, चाहे मैं इनको खराब करूं, चाहे इनको मैं बेचूं, आज मेरे है बस ये। मतलब उनको वो लगता है कि मेरा है और मेरी कमांड है, मेरे हाथ में है, आजकल मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊं। तो देखो जी ये बात है तो गलत भी। जिस बंदे के हाथ में अगर कमांड आ जाती है तो फिर वो अपनी मर्जी चलाने लग जाता है कि जैसा जी मर्जी मैं इनको नचाऊं अपने हाथ के ऊपर। परंतु आपको सबको ये बात पता ही होगा कि ये कर्मों की पोटली है। अगर हम गलत किसी के साथ कर रहे हैं ना, किसी के साथ भी अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत भुगतना ही पड़ेगा। जिस भी बंदे के, जिस भी इंसान के माइंड में ये बात पहले से होगी ना कि अगर मैं गलत करूंगा तो गलत सहन करूंगा, आज नहीं तो कल करूंगा, इस जन्म में नहीं तो अगले में करूंगा, जिसको इतनी भी समझ है ना, तो वो बंदा किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। परंतु जिस बंदे को यही नहीं पता कि मुझे आगे कल करना ही क्या है या फिर मेरा कल भविष्य होने वाला ही क्या है, तो वो लोग ऐसी परवाह नहीं करते। कुछ लोगों को हिदायत भी दी जाती है कि प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो कल आपको ये काम भुगतना पड़ सकता है। पर पता लोग क्या बोलते हैं उस टाइम, बोलते हैं कि कल किसी ने देखा है। कई बार उनको बोला जाता है कि देखो आप आज परेशान हो क्योंकि कल आपने कुछ गलत किया था, इसलिए आप आज परेशान हो, दुखी हो। तो फिर वो लोगों का जवाब पता क्या होता है, ऐसा बोलते हैं वो कि पीछे जो हुआ वो जा चुका, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, आगे जो होने वाला है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। कल किसी ने देखा है, अगली लाइफ तो किसी ने देखी है, इस जिंदगी हम ठाट बाट से रहे, मतलब आज में रहते हैं। देखो आज में रहना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती कि आज में मत रहो, खुश रहो, आज में रहो, वर्तमान में जीना सबसे बेस्ट है, क्योंकि भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए और पास्ट की जो भूतकाल की बातें भी याद नहीं करनी, अच्छी बात है। परंतु आज के ऊपर इतनी पकड़ रखना वो तो बिल्कुल ही गलत बात है कि मेरा आज मेरे पास सब कुछ है तो मैं उसको बर्बाद करूं, कल किसने देखा है।
कल पोते पाते बेटा बाटा कोई हो ना हो, मेरा आज है तो मेरा है बस। तो वो थोड़ी गलत बात है, क्योंकि हम ही अपने बच्चों के फ्यूचर निर्धारक हैं, है ना। अगर हम सारी जमीन जायदाद आज के ज़माने में सब कुछ बेच के उमड़िया मेट करके चले जाएंगे तो कल को बच्चों के हाथ में तो कटोरा आ जाएगा, है ना। अगर हम अपनी धन दौलत वेल्थ सबको उड़ा दें, देखो उड़ाना नहीं चाहिए, जियो, खुल के जीना चाहिए इंसान को, अच्छी बात है, खुल के जियो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। परंतु जो आपकी ज़मीन आपको दादा दादी से मिली है उसको भी आप बरकरार रखने की कोशिश करो। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो हमें पैसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। परंतु कुछ लोग इस चीज़ का भी बेनिफिट उठाते हैं कि आज उनकी पकड़ है तो उस चीज़ को हम उड़ा दें। तो देखो जी, मेरा मैसेज यही था कि ऐसा लोग करते हैं, परंतु हमें नहीं करना ऐसा। लोग जो करते हैं गलत बात है, उनको ठोकर मिलने वाली है। देखो वो अगर गलत करेंगे आज किसी के साथ, गलती है उनके, देखो नेक्स्ट जनरेशन के साथ वो गलत कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन फिर उनको गलत करेगी ना। अगर वो समझदार है तो ये 1% है कि उसको चांस दे दे कि तुमने जो गलत किया है वो आपने किया, परंतु हम तेरे साथ गलत नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो जाए, पॉसिबिलिटी है, परंतु जिन लोगों को ये समझनी है कि हम गलत कर रहे हैं तो उनके साथ भी 100% गलत होने वाला है। तो इसलिए अपने आज को अच्छे से जियो, परंतु दूसरों के कल को बर्बाद ना करो। यही मैसेज था। थैंक यू।